विषय हिंदी, सुलभ भारती, 7वीं कक्षा। तो बच्चों हमने पहले पार्ट में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, उसके बाद हमारा थोड़ी जानकारी बाकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बाल साहित्य, विज्ञान कथा, ई बुक। अभी हमें पढ़ना है ऑडियो बुक्स। तो ऑडियो बुक्स ऑडियो अर्थात क्या होता है, हमें सुनना। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो या बैठे हो, ऐसे में अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपके लिए जरूरी है कि बुक्स में जो लिखा है उसको देख देख के पढ़ना। फिर अगर आप बुक्स पर नजर रखते हो तो दूसरी तरफ नहीं देख सकते। मतलब आप बुक पढ़ रहे हो तो आपको बुक में ही देखना पड़ेगा, आप इधर उधर नहीं देख सकते। लेकिन अगर कोई आपको उसी किताब की बात को बोलकर सुना तो आपको कितना मजा आता है। अभी जैसे कि आपको क्लासमेट जो टीचर आपको समझाती है, आपको सुनना कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर ये ऑडियो जो बुक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑडियो बुक में आपको सुन भी सकते हैं दोस्तों। जैसे ऑडियो बुक्स में इसका मतलब छुपा हो, जैसे कि आपको सारी बातें क्या हो, सिर्फ सुनाई दे रही हो, आपको सिर्फ पढ़ना ना पड़े, आपको सिर्फ ये सुनाई देगी। जो बुक्स में जो जितनी भी सारी बातें लिखी होंगी, कोई आपको पढ़कर सुना रहा होगा और आप इसको ध्यान पूर्वक सुनते रह रहे होगे। तो ऑडियो बुक सुनने के लिए आपको एयरफोन की जरूरत होगी, ताकि आप एकदम ध्यान से ऑडियो का आवाज सुन सके। अब विश्वास कीजिए, इसमें बहुत मजा आता है बच्चों। तो ऑडियो बुक आपको अर्थात समझा कि आपको यह कोई जो सारी जानकारी है आप सिर्फ सुन रहे हो, आपको पढ़ना ना पड़े, आप सिर्फ ये सारी जानकारी सुन रहे हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है किशोर साहित्य। क्या लिखा है बच्चों? किशोर साहित्य। तो किशोर साहित्य के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये हिंदी की एक बाल पत्रिका है जो बच्चों के लिए छापी जाती है, जिसके संपादक प्रकाश देवेंद्र जी हैं। तो जब ये छोटे थे तो बहुत सारी ऐसी साहित्य पढ़ा करते थे। तो ये जो किशोर साहित्य अधिकतर बच्चों के लिए होती है। पत्रिका के माध्यम से बाल किशोरों के साहित्य में बाल किशोर के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे बच्चों की काल्पनिक शक्ति मजबूत होती है और उनका रचनात्मक को बढ़ावा देने के लिए ये किया जाता है। किशोर साहित्य द्वारा शुरू किए गए किशोर रचनात्मक और किशोर साहित्य के आंदोलन को व्यापक पहचान और समर्थक मिले। तो बहुत सारी जो ऐसी जो साहित्य है जो बच्चों के लिए ही बनाई गई है। कहानियों के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करके उनका चरित्र निर्माण कर सकते हैं। तभी तो ये बच्चे जीवन के संघर्ष में झुक सकते हैं। इन बच्चों को बड़े होकर अंतरिक्ष की यात्राएं करनी है। सब बच्चों को अगर जानकारी मिलेगी तभी तो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नई नई कविता, नई नई कहानियां उनकी दिमाग में होगी, तभी तो वो आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, ईमानदार होंगे। बच्चों को जो छोटी छोटी जो कविताएं होती है, कहानियां होती है, अगर वो सुनते हैं तो उनकी वो दिमाग में होती है हमेशा, और वो अपने मन को वह शक्ति प्रदान कर सकते हैं। सुनने की क्षमता उत्पन्न होती है और कुछ जानने का में साहस उत्पन्न होता है। तो उनके मन के भीतर जाकर संस्कार, समर्पण, सद्भावना और भारतीय संस्कृति के तत्व हम उत्पन्न कर सकते हैं। वो सिखा सकते हैं कि क्या संघर्ष होता है, क्या सारी चीजें होती है, क्या संस्कार होते हैं। तो ये सारी जो जानकारी है हम बच्चों को एक साहित्य, एक पुस्तक, कहानी आदि सब जानकारी देकर समझा सकते हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बच्चे देखो जा रहे हैं। इनके हाथ में देखो ये दो जन अपने कंधों पे ये उन्होंने रखा है और उस पालकी जैसे लेके जा रहे हैं और उसके अंदर कुछ किताब दी गई है। और वहाँ पे देखो एक लड़की जो है, यहाँ पे देखो जो लड़की है ये लिखी है यहाँ पे ग्रंथ दिंडी। क्या लिखी है? ग्रंथ। तो बच्चों यहाँ पे जो कुछ बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ग्रंथ दिंडी। तो ग्रंथ दिंडी अर्थात क्या होता है कि किसी के मार्गदर्शन में किसी ग्रंथ या ग्रंथों को पालकी में रखकर निकाली गई सवारी। तो जो अंदर जो देखो बच्चों यहाँ पे जो सारी बुक्स दिख रही है वो सारी अलग अलग ग्रंथ की किताबें हैं और वो लोग ग्रंथ सारी बुक रख के वो उनकी क्या निकालता है? पालकी, ताकि लोगों को पता चल सके। और ये साहित्य सम्मेलन के दिन ग्रंथालय निकाली गई थी।
तो ये क्या होता है, अलग अलग किसी एक दिन ये कुछ बच्चे पालकी में बिठाकर ये ऐसे बुक का, ग्रंथ का प्रचार करते ताकि लोगों को पता चल सके। और इस अभी यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देखो, एक लड़की ने यहाँ पे लिया है घोष वाक्य, और अभी यहाँ पे लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुस्तक हमारे जीवन में क्या उपयोगी है। पुस्तक पढ़ के हम हमारा ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पुस्तकों से पाए ज्ञान, हम अलग अलग जितनी भी अच्छी अच्छी किताबें, कहानियां, उपन्यास, आत्मचरित्र, निबंध, अलग अलग जो बुक पढ़ेंगे तो हमें उनसे क्या प्राप्त होता है, हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है। और उसके नीचे यहाँ पे लिखा है जाने भाषाएं विज्ञान। अलग अलग पुस्तकें का अध्ययन करने से हमें अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होता है और हमें उसके चीज़ों के बारे में पता चलता है। आप जितना अत्यधिक पुस्तक का अभ्यास करोगे, आपका जो भाषा है आपका और मजबूत होगा और आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। तो बच्चों, आपको पता चला कि पुस्तकों से पाए ज्ञान, जितना अधिक पुस्तक आप वाचन करोगे उतना अधिक आपको ज्ञान होगा। और ये सारी चीजें आपकी जो है आपका ज्ञान बढ़ाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी, आपको भाषाओं का ज्ञान होगा और विज्ञान के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। और अब यहाँ पे लिखा है पुस्तकें हैं हम सबकी साथी। तो पुस्तकें जो है, हम विद्यालय में आते हैं तो बिना पुस्तक तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई पुस्तकें हमारा क्या है, हमारा साथी है और प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, और हमारे ज्ञान को क्या करे वो, और प्रज्वलित करे मतलब आगे बढ़ाए, हमें ज्ञान दे, हमें लोगों के भाषाओं के बारे में जानकारी दे। अधिक से अधिक भाषाओं के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो बच्चों, हमने पहले पाठ वाचन मेला में इतनी सारी अधिक जानकारी प्राप्त की कि बाल साहित्य क्या होता है, विज्ञान कथा क्या होता है, ई बुक क्या होता है, ऑडियो बुक क्या होता है, किशोर साहित्य अर्थात क्या, ग्रंथ डिंडी मतलब क्या होता है। तो कुछ हमें जानकारी भी बताई गई कि भाई पुस्तक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तो यहाँ पे आपको एक वाचन मेला के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो ज्ञान है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमें पुस्तक हमारे लिए क्या जरूरी है हमारे जीवन में, और वह हमारा एक साथी है। तो बच्चों, जितना पुस्तकें पढ़ोगे आप, जितनी कहानियाँ, उपन्यास, निबंध जितना अधिक करोगे आप, उतना ही आपका ज्ञान बढ़ा पाओगे। और ज्ञान बढ़ने से आपको संस्कृति, भाषाएं, आपको क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक चीजों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि भाई अलग अलग धार्मिक के लोगों के बारे में आपको पता चलेगी कि हमारे यहाँ पे भाषाएं कितनी हैं। तो बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयत्न किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी सारी बातों का अच्छे से पता चला होगा कि किस प्रकार पुस्तक हमारे जीवन में उपयोगी है। अलग अलग कहानियाँ, मतलब स्टोरी, अलग अलग उपन्यास के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जो एक शिक्षिका होती है बच्चों को अत्यधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करती है, जिससे बच्चे का चरित्र, उज्जवल भविष्य निर्माण हो सके। तभी तो ये बच्चे अपने जीवन में कुछ करेंगे और कुछ आगे बढ़ के दिखाएंगे, क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे आने वाले कल है, हमारे आने वाला भविष्य है। तो ये बड़े होकर एक अच्छे जगह खड़े होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कल को ये सब बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहन करती है। और जो साहित्य, कथा, बहुत सारी जो पुस्तकें हैं वो भी बच्चों को एक मतलब उनको एक आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करती है कि किस तरह से बच्चों को बुक पढ़नी चाहिए। और छोटे बच्चों को कहानियाँ, कविता, बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है। बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें बोलते रहे और हम सुनते रहे। तो इस प्रकार से कहानी, निबंध सब बच्चों को अधिक पढ़ना चाहिए ताकि वो अपना ज्ञान अधिक बढ़ा सके। तो बच्चों, आज से आप अलग अलग किताबें,
अलग अलग कहानियाँ आप पढ़कर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना, जिससे आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।